सूरज जिस तरह हमारे पृथ्वी को रोशन करता है, उसी तरह स्पेस यानी अंतरिक्ष को रोशन क्यों नहीं कर पाता? क्यों अंतरिक्ष हमेशा अंधेरों से घिरा हुआ रहता है? आसमान को हम नीले रंग का ही क्यों देखते हैं, कोई दूसरे रंग का क्यों नहीं? आइए इन्हें आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सूरज की रोशनी विभिन्न रंगों की रोशनियों की मिश्रण होती है, जैसे कि हम रेनबो में देख पाते हैं। नॉर्मली जब बारिश के बूंद मौजूद नहीं होता हमारे वातावरण में, तब ये सभी कलर्स एक साथ मिक्स होके सफ़ेद रंग के सूरज की रोशनी के तौर पे हमारे ओर आते हैं। हमारे वातावरण में मौजूद होने वाले अणुओं जैसे कि विभिन्न गैसेस, वाटर, डस्ट, पोल्यूशन आदियों से आके सूरज के सफ़ेद रोशनी टकराते ही सीधी सारी दिशाओं में बिखर जाती है। नदियों में बहने वाले पानियों की तरह रोशनी भी तरंगों में गति करते हैं। रोशनियों का कलर उनके वेवलेंथ यानी तरंगों के लंबाई या सीमाओं पर निर्भर करते हैं। सबसे ज़्यादा लंबे वेवलेंथ की रोशनी हमें लाल रंग की दिखाई पड़ती है और सबसे छोटी वेवलेंथ की रोशनी हमें नीली और बैंगनी रंग की नज़र आती है। रोशनी का बिखरना अणुओं के साइज और रोशनियों के वेवलेंथ पर निर्भर करते हैं, यानी कम वेवलेंथ की रोशनी ज़्यादा वेवलेंथ की रोशनी की तुलना में ज़्यादा बिखर जाते हैं। सिर्फ नीली और बैंगनी रोशनी ही उन साइज की होती है जो हमारे वातावरण के अणुओं से टकरा के सारी दिशाओं में बिखर सके, और बाकी सभी जैसे लाल, पीला, हरा आदि रंगों की वेवलेंथ की रोशनी जो एक साथ मिलकर अभी भी लगभग सफेद रंग की रहती है, वो ना बिखर के सीधी हमारी आंखों में आते हैं, जिस वजह से हम इन अन्य रंगों के रोशनियों को नहीं देख पाते। नीली और बैंगनी रोशनी ही सिर्फ बिखरने की वजह से हम हमारे पृथ्वी पे नीली रोशनी देख पाते हैं, पर बैंगनी क्यों नहीं? इसका वजह यह है कि कुछ बैंगनी रंग हमारे वायुमंडल के ऊपरी स्तरों के द्वारा सोख लिए जाते हैं और हमारे आँख बैंगनी रंग के इतने सेंसिटिव नहीं होता जितना कि नीले रंग के होते हैं। हॉरिजॉन यानी वो लाइन जो हमारे पृथ्वी और आसमान को अलग करते हैं, जैसे कि हम सागरों पे इस ओर से उस ओर देखने पर देख सकते हैं। हॉरिजॉन से जब सूरज की रोशनी हमारे ओर आते हैं तब उससे हमारे वातावरण में मौजूद ज़्यादा अणुओं से टकराना पड़ता है जब सूरज की रोशनी सीधे हमारे ऊपर से आते हैं उसके तुलना में, जिस वजह से हॉरिजॉन से गुजरते वक्त नीली रोशनी ज़्यादा मात्रा में बिखर जाते हैं, जिस कारण हमें नीली रोशनी हॉरिजॉन पे फीकी सी नज़र आती है। सनसेट या सनराइज के समय हमारे आसमान लाल दिखने का वजह भी यही है कि हॉरिजॉन पे अणुओं का परिमाण ज़्यादा और साइज में बड़ा होने के वजह से नीली रोशनी कम होकर सीधे लाल रोशनी हमारे आंखों पे पहुंच जाते हैं। रात में यानी हमारे पृथ्वी का कुछ हिस्सा घूमते हुए सूरज से दूर हो जाते हैं तब हमें आसमान काला नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज के अलावा और कोई रोशनी का स्रोत हमारे नज़दीक मौजूद नहीं है जिसकी रोशनी आके हमारे वातावरण में बिखर सके। अंतरिक्ष या चांद पे हमारे पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है सूरज या कोई भी रोशनी के स्रोत से आई हुई रोशनी को बिखरने के लिए। इनमें से सीधी सूरज से आई हुई सभी रंगों से मिली हुई रोशनी बिना बिखरे गुजरते हैं। इसीलिए दिन हो या रात, हर वक्त अंतरिक्ष पे या चांद से ऊपर आसमान पे देखने पर हमें किसी भी रंग की रोशनी दिखाई नहीं देता। सभी और सिर्फ अंधेरों से भरा हुआ रहता है।